अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ चाइना। देखिए दोस्तों, चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो इतनी ही रिच है जितनी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, पर्शियन सिविलाइजेशन की, ग्रीक सिविलाइजेशन की और इसके अलावा दूसरी सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई, और जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है इसी प्रकार से इसी तरह से चाइनीज सिविलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में आर्कियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो अपनी एक लहदा पहचान रखती है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। चाइना की जो आर्कियोलॉजी है ना दोस्तों, उसको समझने के लिए आपको चाइना में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चाइना में 8 से 9 साल गुजारे हैं आर्कियोलॉजी में, एमफिल और पीएचडी की। तो मुझे अल्लाह ताला ने काफ़ी समझ अता की अबाउट चाइनीज़ आर्कियोलॉजी। तो मैं चाहता हूँ कि चाइना की सिविलाइजेशन के मतलब, चाइना के कल्चर्स के मतलब, चाइना की प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के मतलब, चाइना का पैलियोलिथिक, इसके अलावा मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर बयान करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि चाइना में आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं दोस्तों हांगकांग में 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं चाइना में। इसके अलावा बुद्धिस्ट ग्रोटीज इन चाइना है। इसके अलावा चाइना की जो किल्न साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कैटेगराइजेशन है। पैलोलिथिक साइट्स है, रॉक आर्ट साइट्स है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन तिब्बत है, टूम्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। और अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो एंशिएंट लिंजी है, एंशिएंट टूम एट लॉन्गथो माउंटेन है। इसके अलावा बेजिम्बाओ कल्चर है, बालावास्ता कल्चर है, बानपू कल्चर है, बैफूदी कल्चर है, बुलियाकी कल्चर है, और ये सारे चाइना के आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं। इसके अलावा साओ मौजोलियम आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके अलावा चाओ लेक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये एनहोई प्रोविंस में है। इसके अलावा चीफंग है। इसके अलावा जियाहू है, चंगचू साइट्स है एनहोई में, लोंगशन कल्चर साइट्स है, दिबूजी साइट है, दानदान साइट है। इसके अलावा दयांगचो साइट है और दमोक साइट्स है, चुगवा साइट है, और इसके अलावा एंद्रो, एलिटो और फुजान टेम्पल साइट्स है, जनरल क्लिफ रॉक पेंटिंग साइट्स हैं, गांव फुलिन साइट है, गुंगनाई साइट है, हाओजिन साइट है, हाउम्बे साइट है, हवांदो साइट है, और बहुत सी साइट है। जियांगचाई साइट है, जियाहू रूइंस मैंने बता दिया। इसके अलावा हुआइहा रिवर में कुछ 24-25 साइट्स हैं। इसके अलावा यांगजे रिवर में, येलो रिवर्स में साइट है, और क्वाहुचाओ साइट है, लाजिया साइट है, लाओशिंग चंग साइट है। इसके अलावा ब्रॉन्ज एज साइट्स हैं, लिए साइट्स है, लॉबी और लुयांग एंशिएंट टेम्पल साइट्स है, मिरान शिनजियांग में साइट है। इसके अलावा शिमरशा कल्चर्स की साइट है, निया रुइन साइट्स हैं, ओलोन स्विम साइट्स हैं, रवाक स्टूपा साइट और बहुत सी साइट्स हैं। मैं आपको जनरली अगर इनको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, चाइना में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना, उनकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी, अगर आपने चाइना का एंशियंट कल्चर देखना है रिगार्डिंग राइस एग्रीकल्चर में, तो आप इसके येलो रिवर पे, आप इसके यांगजे रिवर पे बेतहाशा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है। अगर आपने इनका मिलेट्स बाजरा का कल्चर देखना है ना, तो येलो रिवर सारा भरा पड़ा है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। अगर आपने इनके सिमेट्री कल्चर देखना है, ज़्यादा तादाद में ज़्यादा साइट्स देखनी है, तो शिमरशा कल्चर, इनका वेस्टर्न पार्ट देख लें, इनका शिनजियांग देख लें, उगर देख लें, हसा कॉरिडोर देख लें। इसके अलावा इनका माजा याओ कल्चर देख लें, उनकी साइट्स है, चीजिया है, जोंगरी है, और इसके अलावा शारोंदोंग साइट्स हैं। इतनी साइट्स हैं। तिब्बत में चले जाएं 10-12 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हांगकांग में साइट्स हैं। इसके अलावा फुजियान में साइट्स हैं, इनके त्यांजन में साइट्स हैं। एनहोई प्रोविंस भरा पड़ा है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। नानजिंग में साइट्स हैं। यहाँ तक मेरे चाइना का एक्सपोजर है तो मैंने बजाते खुद वहाँ 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे एक्सकवेशंस की है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरह काम करते हैं और कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आर्कियोलॉजी से अगर आप प्यार करते हैं, हेरिटेज से प्यार करते हैं, तो मेरी सीरीज चल रही है एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट हेरिटेज। इसको डेली देखा करें, आपको बड़ी बड़ी प्यारी और अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि आज से 5-10 हज़ार साल पहले के लोग कैसे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।